जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में हिंदू जागरण के लिए समग्र हिंदू सेवा संघ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आरएसएस के प्रचारक स्वामी इंद्रेश जी आए हुए थे। साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज मंच पर आसीन रहे। इसके साथ ही सह संघ संचालक प्रताप जी भी यहां पर आए हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के द्वारा उनकी टीम ने किया था। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर आप काफ़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे और यहाँ पर हिंदुओं को जागरण के लिए, यानी कि जो अभियान चलाया गया हिंदू जागृति के लिए, उसको पूरा समर्थन दिया गया था। और साथ ही कहा गया था कि भारत हिंदू राष्ट्र देश था, हिंदू राष्ट्र देश है और हिंदू राष्ट्र देश ही रहेगा हमेशा। हमें हिंदू राष्ट्र देश घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है। देखिए ये खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ऐसा है, हिंदू जागृत था, जागृत है और जागृत रहेगा। भारत विश्व में मानवता का देश था, मानवता का देश है और मानवता का देश बना रहेगा। हिंदू जागरण का मतलब यही है कि छुआछूत मुक्त हो, नारी पर जुल्म से मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर असहाय निर्बल है उसकी सेवा करना, सम्मान करना और उसको सहयोग करना ये हो। इसी के साथ साथ सब धर्मों का सम्मान करना। भारत ही एक ऐसा देश है और भारतीय एक ऐसा समाज है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, हिंदुत्व और हिंदू ही एक ऐसा समाज और संस्कृति है जो सबका सम्मान करती आ रही है, सबको स्वीकार करती है, सबको स्थान देती है। इसलिए हिंदू को जो संकुचित संप्रदाय कहता है उसके अज्ञान पर केवल और हंसा जा सकता है। हिंदू ना संकुचित था, ना सांप्रदायिक था, हिंदू सदा मानवतावादी रहा है। इसलिए सबने आज संकल्प किया, जो गया जन है वो वापस लेने की प्रार्थना करेंगे। ये भी संकल्प किया जो जमीन चली गई है वो फिर से वापस आए। इसी के साथ साथ एक सच्चे और अच्छे भारतीय हिंदू, हिंदुस्तानी, इंडियन बनेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ है हिंदू जागरण के लिए, क्या समझते हैं आप? हिंदू जागृत हो जाएगा और क्या इस कार्यक्रम का प्रभाव पड़ेगा आने वाले? ऐसे मेरे प्यारे, इस समय हम गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम में समग्र हिंदू सेवा संघ के सौजन्य से यहाँ हिंदू जागरण दिवस, इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। माननीय इंद्रेश जी भी पधारे, सम्मानित हस्तियाँ यहाँ पर आई, सम्मानित समाज यहाँ पर उपस्थित था। और मैं आपकी हाजिरी में ये कहना चाहता हूँ, बहुत प्यारा हमारा पत्रकार समूह बंधु आप सब लोग यहाँ पर हैं। हिंदू जागृति की जहाँ तक बात है, हिंदू निश्चित रूप से जागृत था, है, रहेगा। बाकी ये है कि कई बार कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि लगने लगता है ऐसा, कई बार जीवन में प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, तो उसके लिए समय समय पर उनको जागृत करते रहना चाहिए। जैसे कि रामलीला अगर एक बात होती है तो ये नहीं है कि एक बार रामलीला हुई और उसके बाद रामलीला कभी होनी नहीं चाहिए। हर वर्ष रामलीला की जाती है, इसीलिए क्योंकि जब कुछ काल बीतता है, समय बीतता है, जीवन में कभी कभी किसी के प्रमाद, आलस्य या विस्मृति आने लगती है, तो उसको पुनः जागृत करने के लिए फिर उस आयोजन को करना पड़ता है। हिंदू अगर कि मैं इसकी बात करूं, प्रारंभ से आदिकाल से आज 1,96,08,53,124 वर्ष हो गए सृष्टि को बने हुए। सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति प्रारंभ से थी, आरंभ से, शुरू से लेकर के आज तक। और मैं कह सकता हूं कि अगर 2,35,00,00,000 वर्ष सृष्टि ने और रहना है तो हिंदू प्रारंभ में भी था, अब मध्य काल में भी है और सृष्टि के अंत तक ये रहने वाला है। लेकिन अगर इसके अंदर कहीं प्रमाद आता है, कहीं आलस्य आता है, कहीं विस्मृति आती है, फिर हमारे कुछ क्रोधा जागृत होते हैं। क्रोधा जो है अग्नि भूमिका निभाते हैं, अग्नि भूमिका निभाते हैं उनको जागृत करने के लिए, उनको झकझोरने के लिए। तो इस समय वही क्रम मान के चलो। और ये भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी पिछले बीते हुए 2-3 वर्ष में आप लोगों के अनुभव में आया होगा, पिछले 2-3 वर्ष में जो जागृति आई है, अद्भुत आई है। यानी ये कि हिंदू संस्कृति अद्भुत संस्कृति जो जीवन देती है, जीवन की परंपरा देती है, सबका सम्मान करती है, सबका उत्थान करती है, सबका कल्याण करती है, वो हिंदू संस्कृति है, वो हिंदू पद्धति है। ये प्रारंभ में भी थी, लेकिन वो चीज खत्म नहीं हुई है, उसमें थोड़ा सा आलस्य आया। लेकिन इस समय पुनः ये जागृति का अभियान चल रहा है और ये मान के चलना कि अगले 2, 3, 4, 5 वर्ष में
वो धारा, वो प्रवाह एक तूफान का रूप लेगी, लेकिन वो तूफान ऐसा होगा जो पेड़ों को गिराएगा नहीं, इनको नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उनको रोपित करेगा, उनको संभालेगा, उनको और विकसित करेगा, उनको ताकत देगा। यानी मानवता को ताकत देने वाला, मानव सृष्टि को हिम्मत देने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, सेवा के सही संकल्प और भावों को लोगों के हृदय में बैठाने वाला, वो हिंदू प्रवाह होगा, वो हिंदू जागृति होगी। यानी आज अगर कहीं भी कोई एक व्यक्ति भूखा सोता है, प्यासा रह जाता है, अपने पीड़ा का इलाज नहीं करवा पाता है, तो उन सब का इलाज हो। कोई व्यक्ति एक भी भूखा न सोने पाए, कोई भी एक व्यक्ति प्यास से या रोटी से भूख से मरने न पाए, उनको जीवन देने वाला, प्राणी मात्र का भला करने वाला, ये प्रवाह जब बहुत तेज हो जाएगा, वही तूफान होगा, वही जागृति होगी। तो उस चीज को पुनः स्थापित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज भी हमारे गुरुग्राम में हिंदू जागरण दिवस मनाया गया है, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हिंदू के अंदर भाव था पहले भी, आज भी है। कभी वो सुप्त अवस्था में आ जाता है। जगाने का मतलब क्या होता है? जगाने का मतलब ये होता है कि उसको जागृत किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति सो जाता है, सो जाने का मतलब मरना नहीं होता, सो जाने का मतलब ये है कि सो गया वो, तो उसको जगाना होता है। तो इसलिए हिंदू पहले था भाव, इसी भाव को जीने वाला कि हमने प्राणी मात्र के हित में अपने आप को समर्पित करना है, ये एक भाव जिसका था वो हिंदू था, और वही भाव फिर कहीं सुप्त हुआ तो उसको जागृत किया जाए। तो उसके लिए हिंदू जागरण दिवस है मेरे प्यारे। तो मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूँ, और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, आने वाले बहुत लंबे समय में भी नहीं, 2, 4, 5 साल के बाद एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। वो नया युग क्या होगा कि समग्र भूमंडल पर, सारी पृथ्वी पर 800 करोड़ मानव सृष्टि है। उस सारे मानव समाज को ये पता लगेगा कि हमारी जीवन पद्धति क्या है। हमें किसी का हित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, हर एक का कल्याण करना है, मिलजुल करके रहना है, प्यार से रहना है। परमात्मा का बनाया संसारी उपवन ये वाटिका उसकी है, इसकी शान को बढ़ाना है, इसके सम्मान को बढ़ाना है। वही हिंदू जागृति होगी, और आने वाले समय में हम सबको दिखाई देगा। मैं राजीव मित्तल, समग्र हिंदू सेवा संघ में मेरे पास महामंत्री का दायित्व है। प्रतिवर्ष हम 18 दिसंबर को हिंदू जागरण दिवस मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज एक आयोजन किया गया है, जिसमें हिंदू सेवा संघ सभा में लगभग 1000 से 1500 लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी ली है, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने और विभिन्न मंदिरों के अर्चक पुरोहितों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय इंद्रेश जी अपने मुख्य अतिथि थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, और स्वामी धर्मदेव जी महामंडलेश्वर, उन्होंने आज इस आयोजन की अध्यक्षता की है, और माननीय प्रताप जी, माननीय विजय जी इस आयोजन में हिस्सा रहे। सरदार रवि रंजन जी जो झटका सर्टिफिकेशन से हैं, उनकी भी इसमें उनका हमें सानिध्य मिला है, आशीर्वाद मिला है। आज की इस सभा के माध्यम से हमने समाज को एकजुट करने की अपील की है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इससे 5 गुनी ताकत से देश के विभिन्न हिस्सों में अपने ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सेवा संकल्प सभा, समग्र हिंदू सेवा संघ चाहता है कि कोई भी अपने आप को सनातन से, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, अपने आप को वंचित महसूस ना करे। समग्र हिंदू सेवा संघ उसके लिए हमेशा साथ खड़ा है और उसके लिए काम करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हिंदू सदैव से बहुत मजबूत रहा है। हिंदू को 2 ही बीमारी हैं, एक तो विघटन की बीमारी है जात पात के नाम पे, और दूसरा उसको नींद बहुत आती है। तो बेसिकली आज यही आह्वान किया कि हिंदुओं जागो, एक तो नींद से बाहर आओ, और दूसरा जो है जात पात के नाम पे जो ये विघटन करके आप कमज़ोर हो रहे हैं, ये हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो हम अपने पहचान के नाम पे हम बोल सकते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम जाट हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जैनी हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप इन सब के आगे अगर हिंदू लगाएंगे, कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी जात क्या है, तो मैं बोलूँ मैं हिंदू पंजाबी, ऐसे ही ब्राह्मण बोले मैं हिंदू ब्राह्मण, मैं हिंदू राजपूत, मैं हिंदू यादव, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समरसता आएगी, और ये समरसता जो है वो डेफिनेटली मजबूती का एक तरह से आधार बनेगी। और जब हिंदू मजबूत होगा, तो मैं पुनः एक बात दोहराता हूँ, जब हिंदू मजबूत होता है तब हमारी सनातन विचारधारा मजबूत होती है, और तब ही पूरे विश्व में एक तरह से खुशहाली आती है, सुरक्षा आती है, समृद्धि आती है। तो हिंदू का जागना मतलब सनातन का फिर से फैलना, प्रचार प्रसार होना, और सनातन जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। वहां पर कहीं नहीं लिखा कि हिंदू का कल्याण हो, ब्राह्मण का कल्याण हो, राजपूत का कल्याण हो। हम तो अपने दिन की शुरुआत ही करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया से। तो हम तो सर्व जन की, और यहाँ तक कि
ना केवल हम जो है मानव की बात करते हैं, हम तो पशुओं को भी पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से, क्योंकि ये जो सनातनी विचारधारा है, ये जो हमारा आप कह सकते हैं सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार कौन कर सकता है? वो केवल जो है हिंदू ही कर सकता है, हिंदू ही इसको समझ सकता है, हिंदू इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो वापस से इस संपदा के गौरव को हिंदू महसूस करें, अपनी सुप्तावस्था से बाहर आए, अपनी विघटनकारी सोच से बाहर आए, उनको जगाने के लिए 18 दिसंबर को हिंदू जागरण दिवस का आज हमने आयोजन किया। और हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन में हमारे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक माननीय इंद्रेश जी हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आए, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी जिनमें माननीय प्रताप जी हैं, माननीय विजय जी हैं, माननीय हरीश जी हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी रवि रंजन जी हमारे बीच में आए, हमारे समग्र हिंदू सेवा संघ के जो है हमारे संस्थापक, हमारे संरक्षक और बहुत सारे पदाधिकारी और बहुत सारी संस्थाओं के हमारे गणमान्य जो है आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए। उन सबका भी हमने आभार व्यक्त किया। और धर्म के प्रचार प्रसार में लगे जो अर्चक पुरोहित हैं, हमारी खुशी की बात यह है कि वो सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पे आए, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार में मुझे लगता है हमारे पुरोहित अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और बढ़ चढ़ के निभाएंगे भी। उनका भी बहुत बहुत आभार मैं आप लोगों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। तो आज का ये आयोजन निश्चित रूप से विश्व कल्याण का आयोजन आप कह सकते हैं। ये किसी धर्म के लिए, किसी देश के लिए नहीं, बल्कि विश्व कल्याण की ओर आगे बढ़ता हुआ एक संदेश हिंदू जागरण दिवस के रूप में आज मना, और विश्वास है ये आने वाले वर्षों में और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। जी, मेरा नाम आशा गगन गोयल है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल समाज की जिला महामंत्री और नमो नमो मोर्चा भारत से जिला उपाध्यक्ष हूँ गुरुग्राम से। आज का जो हमारा कार्यक्रम हुआ हिंदू जागरण दिवस के उपलक्ष्य में, इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे अंग्रेज जी ने। उन्होंने बोला कि हिंदू जागरण मतलब है कि सबसे पहले नारी का सम्मान। हम बोलते हैं, लेकिन जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, उसका हिंदू जागरण होना असंभव है। नारी सम्मान, नारी को गाली गलौज करना, उसको किसी भी तरह से प्रताड़ित करना हमारे भारत के लिए अशोभनीय है ये। और इस चीज़ के लिए हमें सोचना होगा, अगर हम एक हिंदू जागरण दिवस मना रहे हैं तो हमें किस तरह की जागृति, सबसे पहले जागृति महिलाओं को लेके, महिलाओं के सम्मान को लेके, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? इसकी शुरुआत घर घर से होनी चाहिए। अपने बेटों को, सबसे पहली बात है माँ अपने बेटे को सिखाए कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटा बेटी समान है। जहाँ पे छोटे बच्चे से ही शुरुआत होनी चाहिए, माँ अपने बेटे को ही सिखाना शुरू करे इसके लिए, और फिर आगे अपने आप ही बनता चला जाएगा। सबको बच्चों को पता लगेगा, लड़कों को पता लगेगा नारी का मतलब क्या होता है, उसकी क्या इज्जत होती है, वो बचपन से ही उसको सिखाना चाहिए।